मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है सीआरओ का। सीआरओ आपको पता है आपकी लैब के लिए सबसे बेसिक कंपोनेंट्स है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट के अंदर सर्किट के एनालिसिस के लिए या उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सीआरओ देखेंगे कि सीआरओ कैसे काम करता है, सीआरओ के अंदर क्या क्या बटन्स होते हैं, और साथ में इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसको खोल के दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सीआरओ है, और इस सीआरओ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ये भी हमारा सीआरओ है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, और ये हमारा फंक्शन जनरेटर है, ये फंक्शन है। तो अब सीआरओ पर हम पहले देखेंगे कि सीआरओ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके अंदर कैसे काम करता है। तो सीआरओ देखेंगे, सीआरओ का ये आपका होगा सीआरओ का फ्रंट पैनल, ये सीआरओ का फ्रंट पैनल है, और इस सीआरओ का के अंदर दो पार्ट्स है। एक आपका है ये आपका जो स्क्रीन वाला पार्ट है, जिसे सीआरटी बोलते हैं, और ये इसका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल के अंदर अलग अलग बटन्स लगाए गए हैं, जिसका फंक्शन हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पहला जैसे आप दिख रहा है, पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी फंक्शन जनरेटर से, ताकि जो सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल पर क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन जनरेटर है, इस फंक्शन जनरेटर को हमने साइन वेव पे सेट किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर साइन वेव है, साइन वेव लगा रखा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लगा रखी है 500। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये इसका चैनल 1 है, इस चैनल 1 पे इसको हम लगा दिया हमने, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि इसमें एक आपको यहाँ पर साइन वेव नज़र आ रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फंक्शन चेंज कर दें। साइन वेव अब हम डाल दिया, साइन वेव डाल सकते हैं, स्क्वायर वेव डाल सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव डाल सकते हैं, साइन वेव, स्क्वायर, पल्स। तो आप जो भी पल्स यहाँ चाहते हैं वो नहीं, पहले हमने साइन वेव पे सेट किया हुआ है। अब इसको हम देखेंगे कैसे इसको काम करता है। पहले आपका एक फंक्शन है, यहाँ पे एक पावर बटन होता है, जो कि इस सीआरओ को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में दूसरा आपका है एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी कि जो आपका ग्राफ आ रहा है, इसको 10 टाइम्स जूम करना है। आप इसको प्रेस करेंगे, ये जूम हो जाएगा, या इसके एक्स वाई के एक्सिस को हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा 10 टाइम्स जूम हो चुका है ग्राफ, और ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। ये एक्स वाई प्लेन है। अगर आपको इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं कि एक्स की ग्राफ की पोजीशन कहाँ पर है, कितने एक्सिस पे, कितनी वैल्यू पे है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई के लिए ये आपका सिलेक्टर स्विच है, चैनल 1 या चैनल 2। आपके पास दो चैनल हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा सीआरओ के अंदर दो चैनल हैं। ये आपका कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर हम 2 इनपुट दे सकते हैं। जो इनपुट आपका चैनल 1 है, और इनपुट चैनल नंबर 2। अगर आपको फर्स्ट अगर ओपन होगा तो चैनल 1 सेलेक्ट करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो चैनल 2, चैनल 1 या चैनल 2। इसके साथ में यहाँ पे लिखा हुआ मोनो है। मोनो मतलब या तो हम चैनल 1 लगा रहे हैं या चैनल 2 लगा रहे हैं। इसको प्रेस करेंगे तो आपका डुअल आएगा, डुअल में आपका चैनल 1 भी आएगा और चैनल 2 भी। ये चैनल 2 आ रहा है और ये चैनल 1 आ रहा है, तो आप दोनों चैनल को एक साथ आप कर सकते हैं। ऐड का बटन है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको दिख रहा होगा ये वाई शिफ्ट है। वाई यानी कि इससे हम वाई की पोजीशन, यानी कि जो आपका जो ग्राफ जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन है, ये ग्राफिकली है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अगर आपको प्लॉट कर जो पोजीशन है ग्राफ की, उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करने के लिए आप करेंगे वाई शिफ्ट। इसी तरह से ये चैनल 1 के लिए है और ये चैनल 2 के लिए, ये चैनल 2 के लिए है। ये आपका एक्स सिस्टम है, एक्सपॉस है, जिसके थ्रू एक्स के थ्रू आप लेफ्ट राइट, आप इसको लेफ्ट राइट जैसे चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर है वोल्ट्स पर डिवीजन। जो आपका ग्राफ बनता है वीटी है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आता है, वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज आता है। तो यहाँ से आपको वोल्टेज बनानी है वैल्यू, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम में आपको चेंज करना है तो टाइम के लिए ये है, टाइम पर डिवीजन आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपके 2 इनपुट्स हैं, इसमें आपका एक ग्राउंड बटन है, एक डीसी एसी है। ग्राउंड बटन सेटिंग के लिए बेसिकली होता है कि आप इसको चाहते हैं सेट करना है किसी जगह पे, तो आप इसको वहाँ से सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। एसी अगर सिग्नल देने हैं तो आप एसी करेंगे, डीसी है तो डीसी करेंगे। सेम आपका चैनल फिर चैनल 2 के लिए है। ग्राउंड बटन प्रेस करेंगे या ग्राउंड को ओपन करके एसी या डीसी आप लगा सकते हैं। अब हम ये तो हमारा था सीआरओ का
अब हम देखेंगे आखिर जो सीआरओ है काम जो कर रहा है आखिर एक्सिस के अंदर क्या लगा हुआ है और कैसे काम है। उसके पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये हमारा सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है, तो जिससे दिख रहा होगा इस सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम में ये हमारा सीआरटी है। इस सीआरटी के अंदर एक लगा होता है आपका इलेक्ट्रॉन गन। वो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन गन से जो निकल रही है इलेक्ट्रॉन रेज निकल रही है, उस रेज को कंट्रोल करने के लिए दो लगाए गए हैं। एक वर्टिकल एम्पलीफायर है और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, दो एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। और चूँकि एक्स और वाई दोनों ही एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं तो दोनों एक साथ को टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए हम बाद में डिले बटन लगाते हैं, डिले लाइन लगाते हैं वाई के साथ, ताकि जो एक्स का है एक्स के थ्रू आ रहा है और वाई में दोनों एक साथ एक ही समय में सेम समय पर स्ट्राइक करें। ये आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है और ये आपका वर्टिकल है। इसके बाद यहाँ जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन पे आपका कोटिंग एक लगा होता है जो कि फास्फोरस का है। और जब इलेक्ट्रॉन जब इस पर स्ट्राइक करेगा इस फास्फोरस पे, तो उसके थ्रू क्या होता है, ये लूमिनस फास्फोरस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा तो ग्लो करता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज आपको बाहर से दिखाई पड़ता है। इसके अंदर सर्किट देखेंगे, एक आपका वर्टिकल एम्पलीफायर है, डिले लाइन है और साथ में एक ट्रिगर सर्किट लगाया गया है जो कि ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं। साथ में टाइम बेस को जनरेट करने के लिए आप टाइम बेस जनरेटर लगाए हुए हैं। और इस जो सर्किटरी इंटरनल सर्किट है उसको देखने के लिए दो वोल्टेज सप्लाई है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई और एक है लो वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई हम सीआरटी को देते हैं क्योंकि उसको बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, इलेक्ट्रॉन बिल रेसलेट करने के लिए, और लो वोल्टेज अदर सर्किट्स। अब हम देखेंगे इसको खोल करके कि आखिर इसके अंदर कैसा होता है। इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये आपको दिख रहा है सीआरओ का इंटरनल स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा जो हमने दिखाया था। ये आपका सीआरटी है और ये इसके बाकी के कंपोनेंट्स हैं जो कि कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं। पहले हम इसको सप्लाई देते हैं यहाँ से, तो हम सप्लाई को देने के लिए हम यहाँ से फंक्शन की सप्लाई यहाँ निकाल देते हैं और इसको हम देंगे। आप जैसे दिखा फिर इसके लगाते ही इसके अंदर आपका जो वेव्स है वे वेव्स आनी शुरू हो गए हैं। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे ये हमारा वेव आ रहा है, साइन वेव आ रहा है। अब इस साइन वेव को कैसे जनरेट करें, इसके अंदर क्या क्या लगाता हूँ देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये आपको दिख रहा होगा पीछे इलेक्ट्रॉन जो गन हम लाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पिंस लगे हुए हैं जिसके थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। साथ में इसके अंदर जो है वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल इसके अंदर यहाँ पर लगी हुई, और ये आपका जो इसके अंदर स्क्रीन दिखाई हुई, इस स्क्रीन के बैक साइड पे फास्फोरस की कोटिंग है। जो इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वजह से ये ग्लो कर पा रहा है। इसके अंदर अलग तरह के फास्फोरस इस्तेमाल किए जाते हैं कलर चेंज करने के लिए। इसके अंदर एक हम EST लगाते हैं जो कि EST होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, ताकि जब ये स्ट्राइक करता है रिवर्स बैक होता है, तो रिवर्स बैक होने के बाद इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक EST लगाते हैं। ये EST लगा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम रिसीव करने का काम करते हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जैसे ये टाइम पर डिवीजन है, टाइम पर डिवीजन को यहाँ दिख रहा है। जब हम टाइम को चेंज कर रहे थे तो ये यहाँ पे चेंज आ रहा है। एक्चुअली क्या इसके अंदर अलग तरह के रेजिस्टेंस वेरिएबल्स लगे हैं जिसकी वजह से सेलेक्ट हो करके आपको अलग लेवल पे आपको यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है, जैसे कि हाई है लो है, वो इस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से आ रहा है। साथ में देखो यहाँ पर हमें XY प्लेन था, अगर आप इसको XY प्रेस करेंगे इसके थ्रू क्या है ये आपकी पोजिशन बताएगा कि हॉरिजॉन्टली आपके कितनी वैल्यू है एक्स और वाई पे, ये कैलकुलेट करने के लिए होता है वोल्टेज पे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज पे। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ये चैनल 1 के लिए है, चैनल 1 को सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद ये एम्पलीफायर के लिए सर्किट है, एक्सटर्नल पोजीशन के लिए एम्पलीफाई कर सकते हैं 1 टाइम 3 टाइम 10 टाइम्स, उसके लिए यूज़ करेंगे। इसको जूम बेसिकली इसको जूम करने के होता है ताकि जूम करके हम ग्राफ को देख पाएँ। साथ में पोजीशनिंग के लिए है, जैसे कहते हैं लेफ्ट और राइट, जब हम पोजीशन यहाँ चेंज कर रहे हैं इस पोजीशन की वजह से यहाँ से इंटरनल जो इसके रेजिस्टेंस है उसमें चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से ये आपका ऊपर और नीचे आ पा रहा है। सेम ऐसे चैनल 2 के लिए है, ये हमारा एक्सपॉस है लेफ्ट और राइट के लिए जो हम यहाँ सेंस करें, ये भी हम इंटरनली इसके हम जब वर्टिकल प्लेट को सप्लाई हम देते हैं और यहाँ से चेंज करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज होगा। इसके साथ ये रोटेशन के लिए, ट्रेस रोटेशन के लिए आप ट्रेसिंग चाहते हैं, ये ट्रिगर पल्स के लिए है। एक्सटर्नल का हम ट्रिगर हम चाहे तो अदर हम कंपोनेंट भी टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमें ट्रिगर पल्स की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं।
ये हमारा टाइम सर्किट के लिए है, आपको टाइम चेंज करना है लेफ्ट, वो आप टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बटन है आपको प्लस करना है, इंक्रीज़ करना है, इसको हम चाहें तो इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये इन्वर्जन के सब दिख रहा होगा कि ग्राफ आपका इन्वर्ट हो रहा है, आपको यहाँ दिखाते हैं, दिख रहा होगा हाई का लो, लो का हाई हो रहा है, ये ग्राफ को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो इसके अंदर सप्लाई है, जो इसके पावर की सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई इसके अंदर इनबिल्ट है। वो सप्लाई जो इस सर्किट को दे रही है, हमने जाना है इसमें 2 सर्किट होता है। एक सर्किट आपके इसके अंदर दिखाया था, इसके अंदर आपका एक सर्किट है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई है, एक लो वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई तो हमने यहाँ से EST के थ्रू दे दिया। आप इस जो आपका CRT है, इसको कैथोड रे, इसको CRT का फुल होता है कैथोड रे ट्यूब, और जो CRO है, CRO का फुल होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। साथ में हमने लो वोल्टेज सप्लाई है, जो लो वोल्टेज सप्लाई है वो हमने इस सर्किट को दिया है। जो सर्किट आपको दिख रहा है यहाँ पर, अलग तरह के सर्किट को हमें एक्चुअली दिख रहा है सेम है, लेकिन कि अलग सर्किट है। कोई एम्पलीफायर है, वर्टिकल एम्पलीफायर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, XY है, रोटेशंस के लिए है, अलग सर्किट को हम यूज़ करके फिर कंबाइन करके हमने एक PCB पर डिज़ाइन करके इसको बनाया हुआ है। ये इसका डिटेल सर्किट्स है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो कि ये तो हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में। तो फिलहाल आपको क्या करना है, अभी आपने जो समझना है कि ये CRO क्या था, समझ गए। CRO क्या है, एक CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसका इस्तेमाल हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे, और यहाँ हमने देखा कि कैसे हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और इसके अंदर देखा हमने कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे, अदर कंपोनेंट्स के साथ टेस्ट करेंगे हम, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।